दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर यानी जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है आपके 12th क्लास का जो है बायोलॉजी है और बायोलॉजी का जो है यह यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 4 नंबर लेसन है यानी चौथा चैप्टर है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट से जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इससे पहले जो है मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक के जो चैप्टर था उसका मैं ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में जो है यहाँ पर 4 नंबर लेसन जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, इस पार्ट से जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन यानी आपको सभी को बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से 3 से 4 मार्क्स जो है आपके हाथ में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है बोला जा रहा है RCH का अर्थ है, यानी RCH का क्या अर्थ है या RCH का पूरा नाम जो है वह क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए रूटीन चेक ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की नियमित जांच। उसके बाद देख सकते हैं ऑप्शन बी में रिप्रोडक्शन कम हाइजीन, ठीक है, प्रजनन व स्वच्छता। उसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्सेबल, ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्सेबल कॉन्ट्रैक्टिव हर्जड यानी गर्भ निरोधक के व्युत्क्रम खतरे। ठीक है, और ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसे हम जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप सभी को पता होगा तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आप सभी को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा। RCH का जो पूरा नाम होता है वह रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और जिसे हम हिंदी में जो है जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है बोला जा रहा है नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, यानी यह जो चित्र है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी यह क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर अंडाशय का कैंसर, बी गर्भाशय का कैंसर, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी और ऑप्शन डी वास्केटोमी। ठीक है, तो ये 2 नंबर जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, यह जो है क्या दर्शा रहा है आप सभी को, तो ट्यूबेक्टोमी को दर्शा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइस युक्ति है। ठीक है, निम्न में से कौन एक औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइस युक्ति है। यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं CUT, ऑप्शन बी लिपेस लूप और ऑप्शन सी यहाँ पर CU7 और उसके बाद ऑप्शन डी LNG20। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिपेस लूप। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ नहीं आया था, तो ऐसा बात नहीं है। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है
इंट्रायूटेराइन गर्भ निरोधक युक्तियाँ का मुख्य दोष यह है कि ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं, युक्ति को अस्थायी तौर पर गर्भाशय में रखा जाता है और यदि दंपति बच्चा चाहते हैं तो भी उसे निकाला नहीं जा सकता। उसके बाद ऑप्शन बी, फिजिशियन द्वारा ही इस युक्ति को वेजाइना द्वारा यूटेरस में डाला जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, युक्तियाँ बिना धारक की इच्छा के बाहर आ जाती है। और ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। ठीक है, ए व सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युक्तियाँ बिना धारक की इच्छा के बाहर आ जाती है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, 5वां प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा चित्र ट्यूबेक्टोमी को दर्शाता है। इस प्रकार का जो प्रश्न था वह पहले भी आ चुका है, तो आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। निम्न में से कौन सा चित्र ट्यूबेक्टोमी को दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन ए में यहाँ पर बोला जा रहा है केवल ए, उसके बाद ऑप्शन बी में बोला जा रहा है केवल बी, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ए या बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो प्रश्न था ऊपर आया था उसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही वाला है। ठीक है, इस प्रकार का जो है प्रश्न ऊपर आया था, जिसे मैं आप सभी को बताया था कि यह जो चित्र है वह ट्यूबेक्टोमी को दर्शा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी पूछा गया चित्र में ट्यूबेक्टोमी कौन दर्शाता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिया गया है, ए दिया गया है यहाँ पर और बी यहाँ पर दिया गया है, तो यही जो है ट्यूबेक्टोमी को दर्शा रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, उपयोग सुलभ, बी, अनुत्क्रमणीय, उसके बाद ऑप्शन सी, आसानी से उपलब्ध, और ऑप्शन डी, कम दुष्प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर जो बिल्कुल यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुउत्क्रमणीय। ठीक है, अनुउत्क्रमणीय राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, IUDs गर्भधारण को इस प्रकार रोकती है। यानी IUDs जो दवा है, जो औषधि है, वह गर्भधारण को किस तरह से रोकती है। तो यही आप सभी को बतलाना है। तो ऑप्शन ए, अंतरोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय के फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल बदलावों को रोककर। उसके बाद ऑप्शन बी, यूटेरस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाकर, और ऑप्शन सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके, और उसके बाद ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी तरह से जो है IUDs जो औषधि है यह गर्भधारण को रोकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, कॉपर टी का क्या कार्य है। ठीक है, यही आप सभी को बतलाना है, कॉपर टी का कार्य क्या है, कॉपर टी का क्या कार्य है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में जो है प्रश्न आपके पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन ए देख सकते हैं यहाँ पर, अंडोत्सर्ग को रोकना, ऑप्शन बी, निषेचन को रोकना, और ऑप्शन सी, ब्लास्टोसिस के अंतरोपण को रोकना, और ऑप्शन डी, गेमिटोजेनेसिस को रोकना। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेचन को रोकना। ये बहुत बार देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन बैंक को उठा कर देख सकते हैं आप सभी, यह जो है कॉपर टी वाला बहुत बार यानी बहुत अधिक बार जो है आपके बोर्ड परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहीं से प्रश्न जो है
आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां गर्भधारण को इसे अवरुद्ध करके रोकती है, यानी किसको अवरुद्ध करके रोकती है? प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां। तो ऑप्शन है यहाँ पर अंड निर्माण, बी निषेचन, ऑप्शन सी अंतरोपण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंड निर्माण को। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की जो गोलियां होती है वह गर्भधारण को जो है अंड निर्माण को अवरुद्ध करके रोकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 10वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन से तथ्य पर आवधिक संयम की विधि आधारित होती है? निम्न में से कौन से तथ्य पर आवधिक संयम की विधि जो है वह आधारित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, अंडोत्सर्ग ऋतु श्रावण के 14वें दिन होता है। उसके बाद भी ओवम लगभग 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद शुक्राणु लगभग 3 दिन तक जीवित रहता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, देश में जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी देख सकते हैं आप सभी, देश में जो है जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न जो बोला जा रहा है, देश में जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वह क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों को साक्षर करना। उसके बाद ऑप्शन बी अच्छे घरों का होना, ऑप्शन सी अधिक संख्या में लोगों को मारना और ऑप्शन डी परिवार नियोजन का पालन करना और लागू करना। तो आप सभी इसका आंसर समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन का पालन करना और लागू करेंगे अपने देश में ही, तभी जो है जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा, यानी जनसंख्या कम हो सकता है। किसके द्वारा? तो परिवार नियोजन का पालन करके और लागू करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है मल्टी लोड युक्ति में होता है। यानी मल्टी लोड जो है युक्ति में क्या होता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी कैल्शियम। ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीज बोला जा रहा है, उसके बाद ऑप्शन बी में आयरन, ऑप्शन सी में कॉपर और ऑप्शन डी में कैल्शियम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर यहाँ पर मल्टी लोड में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य अवयव है। यानी मुंह से ली जाने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं उसका मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, एजोस्टेरॉन, देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। उसके बाद ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है? यानी निम्न में से जो है कौन सी युक्ति जो होती है वह जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है? तो ऑप्शन ए आवर्ती विधि, बी में यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी बोला जा रहा है भौतिक रोधक का उपयोग, ऑप्शन सी में अनचाहे गर्भ का गर्भपात और ऑप्शन डी बंध्याकरण तकनीक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंध्याकरण तकनीक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, वर्तमान में भारत निम्न में से कौन सी एक विधि गर्भ निरोध के लिए सबसे व्यापक रूप से जो है अपनाई जाती है? देखिए यहाँ पर बोल रहे वर्तमान में भारत निम्न में से कौन सी एक विधि गर्भ निरोधक के लिए सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाती है? तो ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा टोपी, बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी डायाफ्राम्स और ऑप्शन डी IUDS, जिसे हम क्या कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी IUDS, जिसे हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, IUDS जिसे हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है देख सकते हैं हम, वास्केक्टोमी से संबंधित कौन सा कथन सही है। वास्केक्टोमी से संबंधित कौन सा जो कथन है वह सही है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यह वृषण में शुक्राणुओं के उत्पादन को रोकती है। उसके बाद बी में यह वीर्य के उत्पादन को रोकती है। ऑप्शन सी में यह यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोकती है। और ऑप्शन डी यह एक पुरुष के सीसन को उन्नत होने से रोकती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोकती है। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है। भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तो ऑप्शन है जन्म दर में बढ़ोतरी, उसके बाद मृत्यु दर में गिरावट, ऑप्शन सी शिक्षा का अभाव और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देख सकते हैं भारत में जनसंख्या अधिक होने का जो कारण है ये तीनों है, जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में गिरावट और ऑप्शन सी यहाँ पर शिक्षा का अभाव। यही तीन कारण जो है भारत में, यही तीन कारण के कारण जो है भारत में जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग की जाने वाली युक्ति है। महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग की जाने वाली युक्ति है, यानी महिला जो होती है वह जन्म नियंत्रण को किससे जो है वह करती है। ठीक है, यानी महिला जो होती है वह जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी इसमें से जो है उपयोग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, डायफ्राम, बी कॉन्डोम, ऑप्शन सी यहाँ पर कॉपर टी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर टी। कॉपर टी को जो है उपयोग करती है कौन, तो महिला। किसके लिए, तो जन्म नियंत्रण के लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर टी। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, इंट्रा यूटेराइन युक्ति जिसे हम IUDS कहते हैं, इससे निकलने वाले कॉपर आयंस, ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग को रोकते हैं, ऑप्शन बी यूटेरस को अंतरोपण के लिए अयोग्य बनाते हैं, ऑप्शन सी शुक्राणुओं को फेंगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंट्रा यूटेराइन जो होता है जिसे हम IUDS कहते हैं, यह जो है शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को जो है इसी प्रकार का जो हमारा रेगुलर वीडियो है मिलता रहे। ठीक है, और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाइए और इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन के सबक्यूटेनियम अंतरोपण से संबंधित कौन सा कथन सही है। संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन से सबक्यूटेनियम, देख सकते हैं सबक्यूटेनियस अंतरोपण से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक गर्भ निरोधक तकनीक है। उसके बाद बी को देख सकते हैं, यह अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करके और शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोककर कार्य करती है। उसके बाद ऑप्शन सी में यहाँ पर बोला जा रहा है, 6 माचिस की तिल्लियों के आकार के प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड के कैप्सूल कुहनी के ऊपर बाँ की त्वचा में लगाए जाते हैं,
और ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है निम्न में से HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियसिस से संबंधित कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो बोला जा रहा है, निम्न में से HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियसिस से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए में यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ट्राइकोमोनियसिस एक STD है जबकि अन्य नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी को देख सकते हैं यहाँ पर, गोनोरिया एक वायरस जनित रोग है जबकि अन्य बैक्टीरिया जनित रोग हैं। उसके बाद ऑप्शन सी को देख सकते हैं यहाँ पर, HIV एक पैथोजन है जबकि अन्य रोग है, ठीक है, जबकि अन्य रोग है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी पूर्ण रूप से खत्म हो गई है जबकि अन्य नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर HIV एक पैथोजन है जबकि अन्य रोग नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये अगला जो प्रश्न है ये बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिसंबर, बी में 1 दिसंबर, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है यहाँ पर 1 नवंबर और ऑप्शन डी में 11 जून। ये इसका जो आंसर होगा वो आप सभी को पता भी होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, एड्स के फैलने की सामान्य विधियाँ हैं, यानी एड्स जो है वह किन कारणों से फैलता है। एड्स के फैलने की सामान्य विधियाँ हैं, यानी किन विधियों से जो है एड्स फैलता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर देख सकते हैं लैंगिक संभोग, उसके बाद ऑप्शन बी में रक्तदान, उसके बाद ऑप्शन बी देख सकते हैं प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, उसके बाद ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों के कारण जो है वह एड्स फैलता है, इन तीनों विधियों के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी STDs पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है। निम्न में से कौन सी STDs पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन को पढ़ सकते हैं आप सभी, क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियसिस। उसके बाद ऑप्शन बी को कॉनक्राइड, उसके बाद सिफिलिस, जेनटाइल देख सकते हैं जेनाइटल वार्ड्स। उसके बाद ऑप्शन सी में एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद ऑप्शन डी में एड्स, जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्स, जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी जो होता है वह STDs पूर्ण रूप से जो है ठीक नहीं होता है। कौन से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका, जहाँ पर बोला जा रहा है एड्स, जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी। इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एड्स, जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, हेपेटाइटिस बी का संचारण इससे होता है, यानी हेपेटाइटिस बी का संचारण निम्नलिखित में जो है किससे होता है। तो ऑप्शन ए रक्तदान, उसके बाद ऑप्शन बी में अंतरंग शारीरिक संबंध, उसके बाद लैंगिक रूप से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का संचरण जो होता है वह दूसरे, जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस बी किसी को हो गया और वह जो है दूसरे व्यक्ति को कैसे पकड़ता है, यानी कैसे संचरण करता है। तो यह जो है 3 यहाँ पर देख सकते हैं, रक्तदान के कारण जो हो सकता है और अंतरंग शारीरिक संबंध के कारण हो सकता है, और ऑप्शन सी में यहाँ पर
लैंगिक रूप से हो सकता है, यानी इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, एसटीडीएस के संचरण को रोकने के लिए हमें ये करना चाहिए, यानी एसटीडीएस के संचरण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंधों का बचना, उसके बाद बी में हमेशा असुरक्षित संभोग करना, उसके बाद ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं बोला है, देख सकते हैं पहला जो यहाँ पर दिया गया है अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचना, उसके बाद दूसरा में दिया गया है हमेशा असुरक्षित संभोग करना, उसके बाद तीसरा में दिया गया है यहाँ पर संभोग के दौरान कंडोम का प्रयोग करना, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर चौथा जो दिया गया है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाना, उसके बाद पाँचवें में दिया गया यहाँ पर सुइयों को साझा न करना। ठीक है, सुइयों को साझा न करना। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं यहाँ पर पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा और पाँचवा, ये यानी यह जो है सभी दिया गया है ऑप्शन ए में। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में पहला, तीसरा और चौथा और पाँचवा दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है, और ऑप्शन डी में पहला, दूसरा और चौथा दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा, यानी यह जो है अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचना चाहिए। उसके बाद तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा संभोग के दौरान जो है कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद चौथा जो यहाँ पर दिया गया है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाना चाहिए, यानी नहीं बनाना चाहिए, तीसरा हो गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर चौथा दिया गया है, चौथा जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, और पाँचवा जो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी सुइयों को साझा न करना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है पहली बार एड्स को रिपोर्ट किया गया था, यानी पहली बार जो है एड्स को कहाँ रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, पहली बार एड्स को रिपोर्ट किया गया था। ऑप्शन ए यूएसए यानी अमेरिका, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नाइजीरिया, उसके बाद ऑप्शन सी घाना, और ऑप्शन डी भारत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, पहली बार एड्स को रिपोर्ट किया गया था तो यूएसए में, यानी अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। तो दोस्तों यही था आपके, यह जो था कौन सा चैप्टर था, चौथा चैप्टर था जो बायोलॉजी से था, जिसका नाम था जनन स्वास्थ्य, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। यह जो था आपका 4 नंबर चैप्टर था बायोलॉजी से, और इसमें जो है केवल इतना ही VBI ऑब्जेक्टिव थे। देख सकते हैं यहाँ पर 27 यानी 27 प्रश्न थे इस चैप्टर से, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट था मैं आप सभी को बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, बायोलॉजी तो साइंस ही का है, लेकिन अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए इस चैनल पर जो है फिजिक्स का जो है 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और बायोलॉजी, यह तो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का है, लेकिन बायोलॉजी का 120 प्लस जो है VBI सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, ये सभी सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं और बिल्कुल फ्री में, ठीक है, मैं आप सभी को यही सभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना भी प्रश्न जो है 120 प्लस ये सभी सब्जेक्ट का, ये बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस वर्ष, तो आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसमें वही प्रश्न मैं इंक्लूड किया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी बोर्ड परीक्षा में, और पूछे जाने की 100% संभावना है। केवल मैं वही प्रश्न लाया हूँ, ठीक है, इन सभी वीडियो में। तो अगर आप उन सभी वीडियो को मिस कर रहे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो स्कोर होगा वह 70% से लेकर 80% के बीच में होगा। ठीक है,
मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो सारा जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी गलती से बोल दिया ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वाला जो है जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा वह सारा का सारा वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप सभी को उनका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाइएगा और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं आशीष क्लासेस 2.0 और वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको जो है वहाँ पर इसका PDF जो है वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।